प्रत्येक व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इसी सपने के साथ आता है कि वो स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा बनाएगा, यानी उसे स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमाना है। लेकिन वो स्टॉक मार्केट में एंटर करते समय ये नहीं देखता है कि पैसा कहाँ बनेगा। ना तो वो कोई कंपनी का बिजनेस मॉडल देखता है, ना कंपनी की ग्रोथ देखता है, और ना ही कोई पर्टिकुलर सेक्टर देखता है जिसमें पैसा बनने वाला है। वो तो बस किसी की टिप्स या किसी के एडवाइस पे आकर इंटर करता है मार्केट में और कोशिश करता है कि पैसा बन जाए, और जिसका परिणाम होता है सिर्फ लॉस, लॉस और लॉस। स्टॉक मार्केट में हर समय हर बिजनेस से पैसा नहीं बनता है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार टू व्हीलर कंपनी से इंडिया में पैसा बनता है लेकिन दूसरे देशों में नहीं। आईटी का जो तूफान अमेरिका में है वो दूसरे देशों में नहीं। डिजिटल कंपनियां जिस तरीके से भारी भरकम रिटर्न यूएसए में देती हैं वो दूसरे देशों में नहीं। उसका कारण ये है, प्रत्येक देश में अपना क्लाइमेट सिस्टम होता है जो अलग अलग होता है। वहाँ कस्टमर की डिमांड अलग अलग होती है और सरकमटेंसेस भी अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग तरह से पैसा भी बनेगा। हर देश में पैसा एक तरीके से नहीं बनेगा। ये बात इन्वेस्टर को, ट्रेडर को बहुत ध्यानपूर्वक समझनी चाहिए। इसीलिए स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक को बाई करने के लिए स्टॉक का सिलेक्शन बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। आप स्टॉक को बाई करते समय क्या देखते हैं? उस स्टॉक का प्राइस देखते हैं, उस स्टॉक की वैल्यू देखते हैं, उस स्टॉक की कंपनी को देखते हैं, या उस स्टॉक के बिजनेस को देखते हैं? कमेंट करके बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शानदार, बेहतरीन और सुपर कंटेंट वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। किसी भी स्टॉक में एंट्री करते समय या स्टॉक को बाई करते समय फ्यूचर की दुनिया का अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में दुनिया कैसी होने वाली है और हमारी निर्भरता किन किन चीज़ों पर बढ़ने वाली है। क्योंकि जिन चीज़ों पर हमारी निर्भरता बढ़ेगी उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो आपको स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी पे पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसके बिजनेस पे पैसा लगाना चाहिए। यानी आपको कंपनी नहीं खरीदना है, आपको बिजनेस खरीदना है, क्योंकि बिजनेस ही आपको तगड़ा रिटर्न देगा और आपको मालामाल करेगा। बहुत सारे लोगों का मानना है कि डिजिटल का ज़माना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ज़माना है। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तत्व को समझिए कि 1980 में जिन लोगों ने आईटी सेक्टर में पैसा लगाया उनका पैसा तगड़ा बना, बहुत हैंडसम अमाउंट बना। आईटी सेक्टर ने भर भर के रिटर्न दिया। उसके बाद जिन इन्वेस्टर ने सन 2000 में डिजिटल सेक्टर में पैसा लगाया उनको भी बम्पर रिटर्न मिला। अब 2020 में जो भी इन्वेस्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में पैसा लगा रहे हैं वो आने वाले कुछ सालों में बेहतरीन रिटर्न प्राप्त करेंगे, उन्हें बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। क्योंकि यही वो बिजनेस मॉडल है, यही वो बिजनेस है जो फ्यूचर में धूम मचाएगा और अपने इन्वेस्टर को मालामाल करेगा। तो आइए जानते हैं क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वो शाखा जिसने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया है, ऐसी मशीन को विकसित कर लिया जो हूबहू इंसानों की तरीके सोचती है और इंसानों की तरह ही
कार्य करती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर को इस तरीके से एक आर्टिफिशियल दिमाग दे दिया गया है जो पूरी तरीके से डेटाबेस है। कंप्यूटर को एक इस प्रकार से आर्टिफिशियल दिमाग दे दिया गया है कि वो बिल्कुल मनुष्यों की तरीके सोचेगा और उसी की तरह कार्य करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि वो बिल्कुल मनुष्य की अक्ल बुद्धि की तरह कार्य कर सके, जिससे इसमें एरर की संभावना जीरो और एक्यूरेसी, काम की एक्यूरेसी हाई, यानी गलतियों की संभावना बहुत कम और परिणाम बहुत बेहतर मिलेंगे। इसीलिए कंप्यूटर रिसर्च में इसे यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को मशीन लर्निंग भी माना जाता है। आप अपने चारों तरफ के वातावरण को देखिए, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे कि मोबाइल चलाते वक्त गूगल में गूगल सर्च जब आप करते हैं तो आप उसमें अपनी वॉइस बोलते हैं और वो चीज़ें आपके सामने गूगल प्रेजेंट कर देता है। सुना भी होगा आपने कि बोलने से सब होगा, गूगल की टैगलाइन भी यही है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही एग्जाम्पल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही काम है। उसी तरीके से एप्पल मोबाइल की सीरी, अमेजॉन की एलेक्सा और नेटफ्लिक्स का मूवी रिकमेंडेशन, ये सारी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की ही है। आप देखते हैं आज के समय में बहुत सारी मूवी इस तरीके से आती हैं, चाहे वो हॉलीवुड की हो चाहे वो बॉलीवुड की हो, उसमें इस तरीके के फीचर्स होते हैं, इस तरीके का ग्राफिक्स होता है कि आपको लगता है कि वाह क्या बात है। ये सारा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही है। और वर्तमान समय में सिर्फ मोबाइल में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज नहीं हो रहा है, बल्कि ऑटोमोबाइल में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग हो रहा है, जिसमें टेस्ला कार का सेल्फ ड्राइविंग फीचर भी एआई ही है। वीडियो गेमिंग में भी एआई की झलक देखने को मिलती है जब आप बहुत सारे गेम कंप्यूटर के साथ खेलते हैं। इसके अलावा एआई का यूज दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से मैन्युफैक्चरिंग है, स्पीच रिकग्नाइजेशन है, कंप्यूटर विजन है, रोबोटिक है, फाइनेंस, वेदर फोरकास्टिंग, हेल्थ और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इन्वॉल्व होती जा रही हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और इस सेक्टर की भविष्य में ग्रो होने की अपार संभावना है। अब इसमें की फैक्टर यह है कि अगले आने वाले कुछ साल एआई सेक्टर में 50% से अधिक जॉब डिमांड की ग्रोथ होने की संभावना है। तो ऐसी कंडीशन में आप अनुमान लगाइए कि एआई सेक्टर कहाँ जाएगा और बाकी अन्य सेक्टर इससे कितने पीछे रहने वाले हैं। तो इस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की भविष्य में ग्रो होने की बहुत संभावना है और इसी अपार संभावनाओं को देखते हुए 5 ऐसे बेहतरीन नगीने स्टॉक के रूप में आपके सामने लाया हूं जो आपके लिए भविष्य में जैकपॉट साबित हो सकते हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मुख्य रूप से प्रयोग होता है। तो आइए शुरू करते हैं वो 5 बेहतरीन स्टॉक जो आपको फ्यूचर में बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। तो सबसे पहली कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड एक आईटी कंपनी है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसमें मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस, रोबोटिक और ड्रोन, इन सभी क्षेत्रों में ये कंपनी काम करती है और भविष्य में इस कंपनी के ग्रो होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध एआई से है। इस क्षेत्र में जो दूसरी कंपनी है वो है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया यानी मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेट करने वाली कंपनी है एफएल इंडिया, जो मोबाइल एप्लीकेशन में एडवर्टीजमेंट डालने का काम करती है। यानी जब आप मोबाइल फ़ोन पर कोई वीडियो या एप्लीकेशन ऑपरेट करते हैं या देखते हैं या रन करते हैं, बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई पड़ती है, जो एफएल इंडिया की वजह से ही दिखाई पड़ती है। एफएल इंडिया मुख्य रूप से ई कॉमर्स, फिनटेक, एफएमसीजी, गेमिंग, हेल्थ और एजुकेशन से कनेक्टेड है। यानी फ्यूचर में
अगर आप देखें तो इस सेक्टर में या इस कंपनी में ग्रो होने की कितनी संभावना है। और एफएल इंडिया दिनों दिन अपनी सर्विस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के यूज को बढ़ाता जा रहा है। तो इस प्रकार से आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ग्रो होने की कितनी संभावना है। इस क्षेत्र से जुड़ी हुई तीसरी कंपनी है सेक्सॉफ्ट। ये एक आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड कराती है, जिसमें मुख्य रूप से इंक्लूडिंग कंसल्टिंग, डिजाइन, डेवलपमेंट, रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, इंटीग्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड टेस्टिंग की सर्विस को प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से ये कंपनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज अपनी सर्विस में करती है और इस कंपनी के भी फ्यूचर में ग्रो होने की बहुत संभावना है। तो ये स्टॉक भी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए अगर आपको फ्यूचर में बढ़िया रिटर्न अर्न करना है। तो अगली कंपनी है बॉश। अगर इस कंपनी की बात किया जाए तो इन इंडिया बॉश इज ए लीडिंग सप्लायर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्विस इन एरिया ऑफ मोबिलिटी सॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल टेक, कंज्यूमर गुड्स, एनर्जी एंड बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। तकनीक एवं सेवा के क्षेत्र में भी डेवलपमेंट की अत्यधिक संभावना है और इन सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्रूशियल रोल प्ले होने वाला है। यानी इन सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा। तो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का दायरा इन सब चीज़ों में, इन सब सेक्टर्स में बढ़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है इसके ग्रोथ होने की संभावना भी बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है। और इस क्षेत्र में जो अंतिम नाम है उसका नाम है साइंट। अगर साइंट की बात की जाए तो साइंट इज ए ग्लोबल लीडर इन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रा ऑन आवर डोमेन नॉलेज एंड एक्सपर्टीज टू डिलीवर नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशन। यानी कि ये जो कंपनी है ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, नेटवर्क के क्षेत्र में, ऑपरेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराता है और इनोवेशन को बढ़ावा देता है, जहां पर ये बहुत अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग करता है। तो इस तरीके से आपने देखे कि किस प्रकार से 5 डिफरेंट टाइप की कंपनी आपको बताई गई जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बहुत अधिक ज़्यादा प्रयोग होता है और आने वाले समय में इसके प्रयोग के और अधिक बढ़ने की संभावना है। तो जब किसी चीज़ की या किसी की डिमांड की संभावना अधिक होती है तो उसके ग्रो होने की संभावना भी अधिक होती है। तो इस तरीके से ये 5 बेहतरीन स्टॉक हैं जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन का प्रॉफिट बनाना है, नेक्स्ट जनरेशन की इनकम को अर्न करना है, हैंडसम हैवी प्रॉफिट बनाना है और शेयर मार्केट से अगर वाकई में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो ये सारे शेयर्स आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होने चाहिए।